ये कहानी दो सिस्टर्स की है जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही होती हैं। उनका काम होता है नए लोगों को चर्च ज्वाइन करने के लिए बुलाना। जिन लोगों ने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया उनके घर जाकर इनविटेशन देना। रास्ते में इन दोनों सिस्टर्स को कुछ लड़कियां दिखती हैं जो सिस्टर बांस को बुली कर रही होती हैं। इसी वजह से सिस्टर बांस थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इससे हमें ये समझ आता है कि वो बहुत भोली और नरम दिल की है। सिस्टर पैक्सटन उसे समझाती है कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बात करते करते ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और दोनों भीग जाते हैं। ये लोग मिस्टर रीड के घर आए होते हैं उनसे कुछ सवाल करने के लिए। मिस्टर रीड उन्हें घर के अंदर बुलाने लगते हैं, लेकिन सिस्टर बांस कहती है कि हम घर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे चर्च का रूल है कि अगर घर में कोई लेडी ना हो तो हम अंदर एंटर नहीं कर सकते। तब रीड कहता है कि उनकी वाइफ किचन में ब्लूबेरी पाइस बना रही है। पाइस की मीठी खुशबू भी आ रही है। तो ये लोग अंदर चले जाते हैं। अपने गीले कोट उतार कर मिस्टर रीड को दे देती हैं और दोनों सिस्टर्स अंदर जाकर बैठ जाती हैं। ये लोग थोड़ा नर्वस फील करते हैं। फिर मिस्टर रीड इनसे उनकी पुरानी लाइफ के बारे में सवाल करते हैं। रीड एक किताब दिखाता है जो जोसेफ ने लिखी थी। वो बताता है कि पहले वो किसी रिलीजन को नहीं मानते थे, लेकिन जब उनकी लाइफ में मुश्किल वक्त आया तो एक रोशनी ने उनकी मदद की। तब से उनका बिलीफ स्ट्रांग हो गया। फिर रीड इनसे पूछता है कि क्या जोसेफ स्मिथ की बातें उन्हें सच लगती हैं। दोनों सिस्टर्स कहती हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगला सवाल होता है कि क्या मौत के बाद दूसरी जिंदगी होती है। दोनों फिर से हाँ में जवाब देती हैं। सिस्टर पैक्सटन कहती है कि जब वो मर जाएगी तो एक बटरफ्लाई बन के अपनों के साथ रहेगी और उन्हें फील करवाएगी कि अब वो भी उनके साथ है। रीड एक और सवाल करता है, एक आदमी की ज्यादा शादियां करना ठीक है। सिस्टर पैक्सटन कहती है कि मेरे हिसाब से नहीं। फिर रीड पूछता है कि फिर तुम्हारे चर्च वाले इस रूल को क्यों नहीं मानते हैं। सिस्टर बांस समझाती है कि चर्च अपने मेंबर्स बढ़ाना चाहता है और जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने ही ज्यादा मेंबर्स चर्च के हो जाएंगे। ये सुनकर रीड कहता है नहीं, ऐसा नहीं था। जोसेफ ने अपनी सुविधा के लिए ज्यादा शादियां की थी और लोग उसको फॉलो करने लगे। फिर इसे रिलीजन का नाम दे दिया गया। ये बात सुनकर दोनों सिस्टर्स हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रीड को इनसे ज्यादा नॉलेज है। वो बताता है कि उसने बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े हैं और उसका मानना है कि जितना ज़्यादा एक रिलीजन को पढ़ो उतना ही लगेगा कि तुम कम जानते हो। उसके बाद वो किचन से एक रूम की तरफ चला जाता है और कहता है अगर तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। जैसे ही इन लोगों ने ब्लूबेरी पाए और कैंडल की खुशबू महसूस की तभी उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। वो आदमी झूठ बोल रहा था। ना उसकी वाइफ घर पर थी और ना ही कोई ब्लूबेरी पाए बन रही थी। ये सब देखकर ये लोग थोड़ी टेंशन महसूस करते हैं और चर्च कॉल करने का नाटक करते हैं। लेकिन वो आदमी समझदार था। उसने बताया कि इस घर की दीवारें मेटल की बनी हैं जिससे सिग्नल अंदर नहीं आता और ना ही हवा बाहर जाती है। ये सुनकर सिस्टर्स को समझ आया कि अब वो ट्रैप हो चुकी है। सिस्टर बांस ने शांति से कहा कि हमें कामली बात करनी चाहिए, शायद वो हमें जाने दे। फिर ये लोग उस आदमी को फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं। उस रूम में 2 डोर्स थे और दोनों ही डोर्स बेसमेंट की तरफ जाते थे। जैसे ही इन सिस्टर्स ने उस रूम में आकर कहा कि हमें यहाँ से जाना है, रीड बोलता है कि मैंने तुम्हें कैद नहीं किया है। बाहर वाला दरवाजा सुबह तक खुलेगा क्योंकि उस पर टाइमर लगा है। अगर तुम्हें जाना ही है तो पीछे के 2 दरवाजे यूज कर सकते हो। ये सुनकर दोनों सिस्टर्स और कंफ्यूज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कौन दरवाजे पर टाइमर लगाता है। जब सिस्टर पैक्सटन ने उस रूम में बने हुए एक दरवाजे को खोला तो वो एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था। दूसरा दरवाजा खोला तो वही सीन, एक और बेसमेंट। तो अब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये आदमी जानबूझकर उन्हें फंसा रहा है। इसके साथ ही में चर्च के फादर को दिखाया जाता है जो सिस्टर्स के अब तक वापस आने से परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। फिर सीन वापस से रीड के घर पर शिफ्ट होता है। अब सिस्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो आदमी से घर के बाहर जाने के बारे में नहीं पूछेंगी क्योंकि वो उन्हें जाने नहीं देगा। आदमी कैजुअली बातें करने लगता है और उन्हें मोनोपोली गेम दिखाता है। फिर और भी गेम्स दिखाता है जो मोनोपोली जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनके नेम्स डिफरेंट होते हैं। तभी सिस्टर देखती है कि एक लेटर ओपनर एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है तो वो छुपके से उसे उठाकर अपने पास रख लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। फिर मिस्टर रीड बोलता है देखो ये सभी गेम्स सेम है, बस इनका नाम अलग है। फिर वो 3 होली बुक्स टेबल पर रखता है और कहता है मैंने ये तीनों बुक्स पढ़ी हैं और इनमें वही सेम बातें लिखी हैं, मतलब एक ही रिलीजन सही है, बाकी सब बस कॉपी है। फिर वो सिस्टर से कहता है तुम्हारा चर्च वीक है, ना जाने किसने किसे कॉपी किया है।
इस बात को सुनते सुनते सिस्टर बांस अपने कोट की पॉकेट चेक करती है। उसकी बाइसिकल की चाबियां गायब थीं। तभी उसको समझ आया कि ये आदमी पहले से प्लान बनाकर उन्हें ट्रैप कर रहा था, लेकिन फिर भी सिस्टर्स मिस्टर रीड के लेक्चर को कामली सुनती हैं और फाइनली कहती हैं, चाहे तुम जो भी बोलो, चाहे जितनी बुक्स दिखाओ, मुझे अपनी रिलीजन पर और गॉड पर पूरा बिलीव है। ये सुन के मिस्टर रीड ने वहाँ के 2 दरवाजे पर बिलीव और डिसबिलीव लिख दिया। फिर बोला, अगर तुम गॉड पर बिलीव करते हो तो बिलीव वाले दरवाजे से घर के बाहर जाओ, देखते हैं कि क्या तुम्हें सही रास्ता मिलता है। तो ये लोग गॉड पर विश्वास रखते हुए उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा था तो इन्होंने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वहाँ इन्हें एक टेबल, एक चेयर और एक छोटी सी विंडो दिखती है जो लकड़ी से बंद थी। तो ये लोग चेयर उठाकर उस विंडो की सील तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक लकड़ी तोड़ पाते हैं, पूरी विंडो नहीं। फिर सिस्टर पैक्सटन वही लेटर ओपनर निकालती है जो उसने इस आदमी के कमरे से चुराया था। सिस्टर पैक्सटन कहती है, मैं इस आदमी को बातों में उलझाऊंगी और जब मैं एक खास वर्ड बोलूंगी तुम सीधा उस पर हमला करना और फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ये लोग ये सब डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि एक औरत जो चादर में लिपटी होती है आके उनके सामने बैठ जाती है। उस औरत के हाथ में एक जहर वाली पाय भी होती है। वो नीचे बैठकर कुछ दुआ पढ़ने लगती है और फिर हमें रीड की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि ये लेडी एक प्रॉफिट है। अब वो लेडी कहती है कि अब वो इस जहरीली पाय को खाएगी और मरने के बाद जो आफ्टर लाइफ देखेगी वो बता देगी। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है पर ये लोग वहाँ रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रीड ने अपने घर का एक मॉडल बनाया हुआ है। वो मॉडल में लड़कियों को अपनी मर्जी से इधर उधर रख रहा होता है जैसे वो उसकी कठपुतलियां हों। जब वो इस काम में बिजी होता है तब सिस्टर पैक्सटन चुपके से एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है जिस दरवाजे पर डिसबिलीव लिखा होता है, पर वो देखती है कि दोनों दरवाजे बेसमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। फिर वो एक दरवाजे के पास जाकर देखती है कि वहाँ एक चीज पड़ी है जिसे वो उठाकर आग लगा सकती है, यानी कि वहाँ पर एक माचिस की डब्बी पड़ी हुई थी। लेकिन जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो हाथ नहीं आती, इसीलिए वो जल्दी से वापस अपने बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है। वापस आने के बाद वो देखती है कि वो प्रॉफिट वाली औरत जहरीली पाय खाकर मर चुकी है। उसके मरते ही रीड कहता है, देखो क्या वो सच में मर गई है। तब ये दोनों सिस्टर्स उसका चेकअप करते हैं और वो सच में मर चुकी होती है। रीड फिर कहता है अब वो उठेगी और बताएगी कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी घर की बेल बजती है। ये दोनों समझ जाती हैं कि जरूर फादर आए होंगे उन्हें ढूंढते हुए, पर रीड जाके झूठ बोलता है कि घर पे इस वक्त कोई नहीं है। बाहर बाइसिकल भी नहीं होती तो फादर उसकी बात मानकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों सिस्टर्स रीड के रूम से वो माचिस उठाकर बेसमेंट में साइन देना चाहती थी ताकि फादर समझ सके कि वो यहाँ पर ट्रैप है। तो वो ऐसा ही करती हैं। वो माचिस की डब्बी वहाँ से ले लेती हैं और फिर विंडो के पास जाकर उसे जलाती हैं, लेकिन उनसे माचिस की तीली जलती ही नहीं और फादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो औरत जो मर चुकी होती है अचानक से जिंदा हो जाती है। जिंदा होते ही वो कहती है, मैंने मरने के बाद एक क्लाउड देखा जो कि जन्नत नहीं था, यानी कि हेवन नहीं था। उस लेडी के इतना कहते ही रीड ऊपर से नीचे की तरफ बेसमेंट में आ जाता है और उस लेडी को ऊपर की तरफ ले जाता है। उस लेडी को छोड़ने के बाद मिस्टर रीड वापस बेसमेंट में आता है तो दोनों सिस्टर्स उससे पूछती हैं, तुमने ये सब कैसे किया? वो तो मर चुकी थी, मैंने भी चेक किया था। सिस्टर्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती हैं। फिर वो कहती हैं, क्या पता ये उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैंने भी बचपन में ऐसा ही कुछ फील किया था। जब मैं मरने के बिल्कुल करीब थी तब मैंने अजीब सी हेलुसिनेशंस देखी थी, लेकिन फिर गॉड ने मुझे एक नई लाइफ दी। सिस्टर्स एक्चुअली में मिस्टर रीड को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। बातें करते करते उसने जोर से मैजिकल वर्ड बोला। ये वही मोमेंट था जब सिस्टर पैक्सटन ने रीड पर अटैक करना था, लेकिन उससे पहले ही रीड ने जल्दी से अपना चाकू निकाला और सिस्टर पैक्सटन का गला काट दिया। अब ये सब कुछ होता हुआ सिस्टर बांस शॉक में देख रही थी। उसने गुस्से में पूछा, ये क्या किया तुमने? रीड ने शांत रहते हुए कहा, ये लड़की रियल नहीं है, ये एक सिमुलेशन है, यानी कि एक प्रोग्राम है। फिर मिस्टर रीड सिस्टर पैक्सटन का हाथ काटता है और वहां से एक चिप निकालता है और उसे बिलीव दिलाता है कि ये सच में एक प्रोग्राम है। सिस्टर बांस उस चिप को देखती है और कहती है कि ये एक चिप नहीं है, ये तो बर्थ कंट्रोल इम्प्लांटेशन है और अब मुझे पता है तुमने ये सब कैसे किया। फिर वो एक्सप्लेन करती है, वो औरत जिसे तुम प्रॉफिट कह रहे थे सच में मर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो बदलाव आए वो अजीब थे।
पहली वाली औरत और दूसरी वाली औरत दोनों बदल चुकी थी। मैंने नोटिस किया था कि उनका बैठने का तरीका भी अलग था। ये सब तब हुआ था जब हम ऊपर माचिस लेने गए थे। इसका मतलब ये है कि तुमने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। मुझे यकीन है कि बेसमेंट में ज़रूर कोई बड़ा सा गड्ढा होगा जिसमें तुमने उस औरत की लाश भी डाल दी होगी। रीड ये सुनकर सिर्फ हंसता है और कहता है, तुम ये सब साबित कैसे करोगी? सिस्टर बांस कहती है, मैं सीक्रेट पैसेज ढूंढ लूंगी। रीड और जोर से हंसता है और बोलता है, यहाँ कोई सीक्रेट पैसेज नहीं है। फिर सिस्टर बांस बिना कुछ बोले उस बेसमेंट को चेक करती है और वहाँ उसे सच में एक सीक्रेट पैसेज मिल जाता है। वो टेबल को हटाती है और नीचे एक सीक्रेट पैसेज होता है, तो वो उस सीक्रेट पैसेज के ऊपर से मिट्टी हटाती है जिससे उसे उसका हैंडल दिख जाता है। जब वो उस हैंडल को खोलती है तो उसे नीचे की तरफ एक सीढ़ी दिखती है। अब सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि उसकी थ्योरी बिल्कुल सही होती है। बेसमेंट में सच में एक मरी हुई औरत की लाश पड़ी होती है। अब सिस्टर बांस मिस्टर रीड से कहती है कि मुझे पता था, और फिर ये कहते ही मिस्टर रीड ऊपर से उस पैसेज का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब यहाँ पर मिस्टर रीड परेशान होने की जगह खुश हो रहा था, जैसे उसे यही चाहिए था कि सिस्टर बांस सब कुछ समझ जाए। फिर सिस्टर बांस उस सीक्रेट पैसेज के अलग अलग रूम्स में जाने लगती है और एक रूम में उसको अपनी बाइसिकल का लॉक दिखता है। जब वो बाइसिकल का लॉक खोलती है तो अंदर बहुत सारी औरतें बंद होती हैं। ये देखकर सिस्टर बांस शॉक हो जाती है। तभी ऊपर से मिस्टर रीड उस बेसमेंट वाले कमरे में आता है और कहता है, अब तो मैं समझ आया कि असली रिलीजन क्या है। तब सिस्टर बांस एक लंबी कहानी सुनाना शुरू करती है। उसकी आवाज़ में दुख था। वो कहती है, तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था। जब से हम यहाँ आए तुमने तब से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। तुमने हमारे कोट लिए, बाइसिकल की चाबी निकाली, बाइसिकल अंदर रखी और फिर सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तुम्हारे हिसाब से असली रिलीजन का मतलब कंट्रोल है। फिर वो आगे कहती है, तुम कह रहे हो कि जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो असल में हमारी सोच नहीं बल्कि हमें रिलीजन के नाम पर कंट्रोल किया जा रहा है। ये सुनकर रीड और भी खुश हो जाता है क्योंकि सिस्टर बांस को फाइनली सब कुछ समझ आ गया था। रीड ने कहा, हाँ, सारी रिलीजन्स हमें कंट्रोल करते हैं। सिस्टर बांस को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना दुख क्यों हो रहा है। फिर उसने अपने पास छुपाया हुआ लेटर ओपनर निकाला जो उसे सिस्टर पैक्सटर ने दिया था और अचानक पीछे आदमी के गले में घुसा दिया। मिस्टर रीड के गले में लेटर ओपनर घुसाने के बाद वो ऊपर चली गई। ऊपर एक कमरा था जिसमें रीड ने इस घर का मॉडल बना रखा था। सिस्टर बांस ने उसे देखा और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास आई उसने देखा कि सारे दरवाजे एक मेज यानी कि भूल भुलैया की तरह इंटरलिंक हो रखे हैं। वो घर के अंदर कई बार घूमी पर वापस वहीं पहुंच गई। तब उसे समझ आया कि शायद ये घर ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई इससे बाहर ना जा सके। वो इसी टेंशन में थी कि तभी एकदम से जख्मी रीड उसके पास आता है। उसने उसे स्टैब तो कर दिया था लेकिन अब रीड मरने के करीब था। अब मिस्टर रीड कहता है, तुम गॉड को मानती हो ना, तो हम दोनों के लिए प्रे करो। मतलब रीड भी कहीं ना कहीं गॉड को मानता था लेकिन फिर भी सबको गॉड से दूर कर रहा था। अब सिस्टर बांस प्रे करना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर पैक्सटन जो कि मर चुकी थी वो फिर से उसी बेसमेंट में उठकर खड़ी हो जाती है। अब सिस्टर बांस उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सिस्टर पैक्सटन ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और सीधा रीड के गले में मार दिया, जिससे मिस्टर रीड की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब सिस्टर बांस खुश थी कि अब रीड खत्म हो चुका था और उसकी साथी उसके साथ थी, लेकिन कुछ ही देर बाद सिस्टर पैक्सटन भी नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सिस्टर बांस को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर सिस्टर बांस दोबारा ऊपर जाती है। उसने रीड के घर का मॉडल ध्यान से देखा। तब उसे एक खिड़की के बारे में पता चला जिससे वो बाहर जा सकती है। उसने तुरंत खिड़की खोली और फाइनली घर से निकल गई। जैसे ही वो घर के बाहर आई एक बटरफ्लाई आकर उसके हाथ पर बैठ गई। सिस्टर बांस समझ गई कि ये सिस्टर पैक्सटन की सोल है। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई बटरफ्लाई धीरे से उड़ गई और वहां से गायब हो गई। और इसी के साथ इस शानदार मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।